प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से देखिएगा। हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ। तो इसके लिए हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसे एक एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। हीलियम के नाभिक के कारण, आप सभी को मालूम है बेटा, हीलियम एक ऐसा परमाणु है जिस पर अल्फा कण के आवेश के बराबर आवेश होता है। यानी हीलियम परमाणु पर जो आवेश होता है वो एक अल्फा कण के आवेश के बराबर होता है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि हीलियम परमाणु पर अल्फा कण के समान धनावेश होता है। एक्चुअली आप लोगों ने बेटा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हीलियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 2। तो आपको मालूम होगा हीलियम का जब परमाणु क्रमांक 2 है तो हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। और इलेक्ट्रॉन में 2 का गुणा कर दो, Q बराबर Ne के सूत्र से भी अगर आप निकालोगे तब भी डायरेक्ट आ जाएगा। यानी सरल भाषा में हम सीधे डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ पे कि हीलियम परमाणु पर जो आवेश होगा वो होगा अल्फा कण के समान। और सभी को पता है बेटा अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। फिर बोला है उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, दूरी को हम किससे प्रेजेंट करेंगे, आर से। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर आपको बेटा एक बात मालूम होगी कि कैलकुलेशन में हम एसआई मात्रक का प्रयोग करेंगे। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। एंगस्ट्रॉम से मीटर में जाने के लिए हम 10⁻⁻10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक का जब करेंगे तो फाइनली आ गया 10⁻⁻10 मीटर। जी हाँ, ये दोनों वैल्यू एक ही बात है, बस रूप अलग अलग है। जैसे आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बाजार से 1000 ग्राम आलू लेके आना, आपकी माताजी ने आपसे कहा कि 1 किलो आलू लेके आना। दोनों बातों में अंतर ही क्या रहा, दोनों बात तो एक ही होगी। बात एक ही, सिर्फ रूप अलग अलग है। यानी क्यू का मान पता चल गया, आर का पता चल गया, किसका मान निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब याद करो सिचुएशन बन रही है एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो हम लिखेंगे वी नो दैट E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एम राइट। वैल्यूज को पुटअप करिए। E बराबर 1/4πε0 के का मान बच्चे को पता है। फाइनली इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ into Q is a charge, that is the charge is 3.2 × 10⁻19 is divided by the square of the distance। R का स्क्वायर क्या है, 10⁻10 वैल्यू है, इसका हमें बेटा स्क्वायर करना है। चलिए फाइनली वैल्यू को पुटअप करिए, इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। 10⁻9 पे कोई सिंबल नहीं लगाया तो बेटा कौन सा है, प्लस। 19 से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा 10⁻10। यानी ये ऐसे ही लिख लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे क्या रह गया 3.2 इज डिवाइडेड बाई 10⁻10 इंटू 10⁻10। एक्चुअली इसका स्क्वायर करना है तो 2 टाइम इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻10 और 10⁻10 एक दूसरे से डिवाइड हो गए। फाइनली क्या बचा है, E इक्वल 9 × 3.2 इज डिवाइडेड बाई 10⁻10। जी हाँ, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻10 को ऊपर ले चलेंगे। E इक्वल 9 दूनी 18 यानी 9 2 जा 18, फिर 9 3 जा 27 और एक 28। एक पॉइंट के बाद एक डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। इसके बाद 10⁻10 को ऊपर ले जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएगा। फाइनली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकल आया जिसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मेंशन है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में है तो उस पर लगे वैद्युत बल की गणना करो। सबसे पहले हम लोग बेटा गिवन वैल्यूज को मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो गिवन वैल्यूज है वो क्या क्या है बोर्ड पे देखिएगा। एक अल्फा कण, तो सबसे पहले जो बेटा चार्ज दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है, अल्फा कण। और अल्फा कण पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है,
3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जस्ट 2 टाइम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इसके बाद हमें बोला गया इतने न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये कैपिटल ई का मान है क्योंकि न्यूटन प्रति कूलाम यूनिट होती है कैपिटल ई की। 15 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद बोला है बेटा लगने वाले वैद्युत बल की गणना करो, हमें फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। इस पहले चैप्टर में हमने फोर्स से रिलेटेड 2 ही फॉर्मूले पढ़े, एक तो कूलाम का नियम पढ़ा है और एक वैद्युत क्षेत्र के कारण यानी आवेश के कारण किसी एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट पर लगने वाला बल, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर में हमने 2 ही फॉर्मूले पढ़े, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? यहाँ ना आर का मान दिया गया है, ना तो दूसरे आवेश का मान दिया गया है, केवल एक आवेश का मान दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है, तो कूलाम का नियम तो लगना संभव है नहीं। वो दूसरा वाला फॉर्मूला है, लिखेंगे वी नो दैट बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला E इक्वल एफ अपॉन क्यू। इसको बेटा हम क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ क्यू का मतलब आवेश से और क्यू नॉट का मतलब एकांक परीक्षण धन आवेश से, दोनों चार्ज है। फाइनली वैल्यू पुटअप करो। तो पहले बेटा बात समझो, E का मान गिवन है, F का मान फाइंड आउट करना है और Q का मान आल्सो गिवन है। तो बेटा हम इसको इंटरचेंज करके लिखते हैं, Q हमारा यहाँ डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, QE इक्वल F। फाइनली इंटरचेंज करके लिख सकते हैं F इक्वल QE। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यू पुटअप करनी है। F से बोलना नहीं है, Q की वैल्यू क्या गिवन है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू कैपिटल E का मान ऑलरेडी गिवन है 15 इंटू 10 टू पावर 4। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 19, और ये बेटा प्लस का है, 19 में से 4 घटाइए, 19 में से यदि 4 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा 10 टू पावर माइनस 15। फाइनली मेरा आंसर आ गया है बेटा। बल की जो यूनिट होती है फोर्स की वो होती है न्यूटन, जस्ट नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसी वैल्यूज दी गई इनकी भी वैल्यूज को हम पुटअप करते हैं। 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर, यानी कि 2 आवेश है लेकिन क्वांटिटी सेम है, 2 बराबर तथा विपरीत आवेश। जी हाँ, बराबर रेंज के और विपरीत अपोजिट, यानी कि विपरीत से बेटा तात्पर्य कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P का मान ज्ञात करो। तो बेटा हम सबसे पहले गिवन वैल्यूज को मेंशन करेंगे। सबसे पहले 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर, एक हमने पॉइंट ये माना, दूसरा हमने पॉइंट ये माना, इसको हम पॉइंट A और इसको हम पॉइंट B सपोज करेंगे। 2 माइक्रो कूलाम, तो बेटा इस पर भी 2 माइक्रो कूलाम का बोला है 2 बराबर, तो ए लो बेटा 2 माइक्रो कूलाम बराबर। लेकिन बोला है विपरीत आवेश, तो इस पर अगर बेटा माइनस है तो इस पर क्या होगा चार्ज प्लस। के बीच की दूरी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो इसको हमने बेटा गिवन वैल्यूज को मेंशन कर दिया। फिर से सुनिएगा, 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर, तो 2 माइक्रो कूलाम 2 माइक्रो कूलाम बराबर से तात्पर्य इस पर माइनस, तो इस पर क्या हो गया प्लस। के बीच की दूरी कितनी दी है 3 सेंटीमीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज को मेंशन करते हैं। सबसे पहले बेटा 2 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर, तो पहला चार्ज हो गया Q1, जी हाँ, और दूसरा भी चार्ज हो गया बेटा Q2। यानी सबसे पहले हम लोग बेटा रिटर्न करने वाले गिवन वैल्यूज को। पहला चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलाम, दूसरा चार्ज भी बेटा सेम है 2 माइक्रो कूलाम, लेकिन अगर पहला माइनस में है तो दूसरा किसमें प्लस में। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपको हमने इससे पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि चार्ज एक भले ही माइनस में, लेकिन कैलकुलेशन में इसकी वैल्यू को हम प्लस में ही लिखेंगे क्योंकि एनर्जी कभी माइनस में नहीं हो सकती। यहां नेगेटिव चार्ज ये शो करता है कि यह नेगेटिव चार्ज किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एंड द पॉजिटिव चार्ज इज अ एक्सेप्टेबल चार्ज। Q1 का मान -2 माइक्रो कूलाम, Q2 का मान +2 माइक्रो कूलाम। तो बेटा सबसे पहले इनको हम SI यूनिट में चेंज करेंगे। आप सभी को पता है कि माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में बदलने के लिए 10 टू पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, SI यूनिट में चेंज हो गया। Q2 का मान भी +2 माइक्रो कूलाम है,
इसमें भी हम 10 टू पावर -6 का मल्टीप्लाई करेंगे। जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम है, क्वांटिटी सेम है, बस रूप अलग अलग है। जैसे आपके माताजी ने आपसे कहा 1 किलो दाल लेके आइए, आपके पिताजी ने बोला 1000 ग्राम दाल लेके आइए, बात दोनों एक ही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों के बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस का मान दिया गया है, लेकिन बेटा आप याद करिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए जो डिस्टेंस है वो हम कितनी मानते हैं, 2L। वैसे तो डिस्टेंस को हम R से भी डिनोट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम 2L लेके चलते हैं। तो हमें दोनों के बीच की दूरी 2L का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर। जी हां, ये सेंटीमीटर में है बेटा, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। सारी वैल्यूज को हम एसआई यूनिट में चेंज करके ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपने इसके पहले सुना होगा दूरी के बहुत सारे मात्रक होते हैं। जैसे हम दूरी को मापने के लिए मिलीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, मीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, मील का भी इस्तेमाल करते हैं, नैनोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, कोस का भी इस्तेमाल करते हैं, एंगस्ट्रॉम का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पे अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। दो तरीके हैं, बात एक ही है। चाहे तो 100 से डिवाइड कर दीजिए या 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। यानी कि इसमें बेटा हम 10 टू पावर -2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वैल्यू हमारी चेंज हो गई मीटर में। फाइनली हमसे मान क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कैपिटल पी का मान पूछा गया है। नॉर्मली हम लिखेंगे वी नो दैट, मेरे पास सीधा सा फॉर्मूला है P इक्वल 2QL। इसको बेटा हम सेपरेट करके लिखते हैं, Q को अलग लिख लीजिए और 2L को अलग लिख लीजिए, बात एक ही है बेटा। अब हमने सेपरेट करके क्यों लिखा, आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमें 2L का मान सेपरेट करके ही दिया गया है। जी हाँ, ये 2L की वैल्यू डायरेक्ट लिखी है, इसलिए इसको हमने अलग कर लिया। फाइनली वैल्यू पुटअप करेंगे, Q की वैल्यू क्या है बेटा, दोनों में से कोई सा भी मान रख सकते हो, दोनों एक ही बात है, चाहे ये रखो या ये रखो, लेकिन रखेंगे पॉजिटिव ही। तो 2 इंटू 10 टू पावर -6 और 2L की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू पावर -2। फाइनली बेटा कैलकुलेट कर दीजिए, 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, -6 और -2 हो जाएगा बेटा -1, -8। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की फाइनली यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है 2QL। एम राइट, एम राइट। रुक जाइए, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर नहीं होगी, क्योंकि ये यूनिट हो जाती है बल युग्म आघूर्ण की। इसकी यूनिट मेंटेन करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल 2QL। दो की कोई यूनिट नहीं होगी, Q का मतलब चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है बेटा कूलाम, और L का मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई की यूनिट होती है मीटर। तो बेटा फाइनली इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम इंटू मीटर। एक्चुअली न्यूटन मीटर हो जाती है बल युग्म आघूर्ण की। जस्ट नोट डाउन, इसको इसको नहीं लिखना है ना, नोट कर लीजिए।